नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और आज की जो वीडियो है बच्चों, मैं बहुत काम की लेकर आया हूं आपके लिए। तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, काफ़ी तैयारी आपकी हो चुकी होगी। एनटी अभ्यास में फिर बार बार हर वीडियो में मैं आपको लगातार कहता चला आ रहा हूँ, 2021 के जो पेपर हुए हैं 32 वो ज़रूर कर लें। PYQ अगर आपको करने हैं तो 2020 और 2021 के केवल और केवल पेपर कर लें, ठीक है ना। उसी में आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और उसमें भी वही चैप्टर करें जो चैप्टर आपने पढ़ लिए है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का ट्राई ना करें, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरी सलाह है। इस सलाह के बाद में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए चल रही है वो देखें कि हर बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार पिछले साल कितनी परसेंटाइल गई थी, पिछले साल कितना कट ऑफ गया था, और पिछले साल जनरल के लिए कितना कट ऑफ गया था, पिछले साल जो है कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल आई थी, और इस साल कितनी आ सकती है। और सबसे ज़्यादा चीज़ें जानने के जो क्रेजी बच्चे होते हैं वो होते हैं कि कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल आ सकती है और कितनी रैंक हमारी बन जाएगी, ताकि हमें पहले से थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि कितना हमें लाना है, जो हमारा ये वाला कॉलेज मिल जाए, NIT मिल जाए या दूसरे जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाए। तो ये वीडियो मैं आपके लिए पूरी डिटेल लेके आया हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और अपनी यानी कि आपका जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक टारगेट ज़रूर सेट करें। ये चीज़ काम आती है बच्चे जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और जब हमें पता होता है कि 90 मार्क्स हमें लाने ही हैं। तो अगर 84 रह जाते हैं तो फिर हमें 6 नंबर के लिए या 8 नंबर के लिए काम करना ही पड़ेगा, चाहे उसमें रिस्क लेना पड़े। क्योंकि अगर हमें 90 नहीं आए तो हम अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते। इससे तो अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ करें। तो ये पूरा आइडिया मैं आपको डिटेल देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि 2021 में क्या परसेंटाइल रही थी और 2022 में कितनी परसेंटाइल रह सकती है, ठीक है। आइडिया है, +-2 हो सकता है। वैसे मैंने बहुत कैलकुलेशन के बाद में ये सब चीज़ें बताई हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट। देखिए सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कि वैसे आपको लोगों को पता होगा, सब ऑनलाइन के स्टूडेंट ज़्यादातर हैं, कि परसेंटाइल का आना, कम आना या ज़्यादा आना बच्चों की संख्या पर, यानी कि रजिस्ट्रेशन पर, क्या अपीयरेंस पर, जो स्टूडेंट जितने एग्ज़ाम देने जाते हैं उन पर ज़्यादा डिपेंड करता है। 2021 में 9.4 लाख यानी कि 9.3 समथिंग 9.4 लाख स्टूडेंट थे। और इस बार ही बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि 9 लाख के करीब स्टूडेंट अपीयर होने वाले। पिछली साल जो कट ऑफ गई थी बच्चों 87.8 परसेंटाइल पर क्वालिफाई किया गया था IIT के लिए। और इस बार भी ये जो परसेंटाइल है, ठीक है ना, वो करीब इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही जाने वाली है। रीज़न आप समझ गए होंगे, 9.4 लाख या और 9 लाख स्टूडेंट कम हो गए तो ये परसेंटाइल बढ़ सकती है 1-2। चलिए आगे चलता हूँ मैं। अगर जनरल कैटेगरी के यानी कि बिल्कुल ओपन वाले बच्चों के लिए मार्क्स की बात करें तो ये जो आपकी 87.8 परसेंटाइल है वो 108 मार्क्स पर चली गई थी पहले अटेम्प्ट में, ठीक है। और इस बार ही जो ये परसेंटाइल है वो 80 मार्क्स पर जाने वाली है। यहां पर आपको अजीब सा लग रहा होगा, ये अजीब नहीं है बच्चे, बहुत कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन के बाद में बता रहा हूं कि इस साल जो है कम मार्क्स पर ज्यादा परसेंटाइल आने वाली है, ठीक है ना। तो ये जो है 80 मार्क्स पर आपकी 88 परसेंटाइल आ सकती है। जनरल EWS जो कैटेगरी है बच्चों, उसमें उसकी जो 66 परसेंटाइल कट ऑफ थी। ये सारी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। और इस बार ही जो ये परसेंटाइल है थोड़ी सी कम हो जानी है, क्योंकि जनरल EWS के जो सर्टिफिकेट है उसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दी है और इस बार ही भी उन्होंने अपडेट करने के लिए बोला है।
ठीक है। ओबीसी जो एनसीएल है उसकी जो परसेंटाइल है लास्ट ईयर यानी कि 2021 में गई थी 68 और इस बारी थोड़ी सी और ऊपर जा सकती है यानी कि ये 70 जा सकती है। इसके साथ साथ में एससी जो कैटेगरी है उसकी 47 बहुत कम है, लेकिन वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग बच्चे कैटेगरी के अकॉर्डिंग बहुत डिफरेंस है। तो इस बात को आप सोचना समझना बंद कर दें, आप अपना काम अपना टारगेट बनाए रखें और 49 मार्क्स पर ये आपकी जो है ये जा इस बारी 49 जा सकती है। इसके साथ साथ में जो एसटी है वो 35 आप 38 होने के चांस हैं और पीडब्ल्यूडी अगर भाई कोई भी कैंडिडेट है तो वो तो बच्चों सोच लो कि अगर आप एपीआर ही हो गए तो भी आपकी परसेंटाइल बन ही जाएगी यानी कि आप कट ऑफ में आ ही जाएंगे। तो एक मेरा पैरामीटर ये है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जो दूसरा पैरामीटर है जिसके जानने के आप बहुत ज़्यादा क्रेजी होंगे, ज़्यादातर बच्चे क्रेजी होते हैं, उसे आप अच्छे तरीके से जान लें कि पहले अटेम्प्ट की बच्चों मैं बात कर रहा हूं। हालांकि 2022 में पहला अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट दोनों की जो कंडीशन है वो लगभग सेम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेम ही क्राइटेरिया बनेगा। थोड़ा बहुत टफ जो क्राइटेरिया बन सकता है वो सेकंड सेशन का बन सकता है, लेकिन अब की बारी कुछ ऐसा सिस्टम है कि कुछ एग्जाम पहले जो सेशन है उसके बीच में है और कुछ एग्जाम सेकंड सेशन के तुरंत पहले खत्म हुए, तो इन चीजों का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। चलिए फटाफट से मैं बता देता हूं यहां पर कि बच्चों अगर आपका ये जनरल कैटेगरी के लिए है बच्चों, ये ध्यान रखना है, इसमें मैंने कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं डिवाइड किया है। तो 80 नंबर पर आपकी 88 परसेंटाइल बन सकती है और आपका 100 के रैंक आपकी आ सकती है। 84 पर आपकी 90 बन सकती है। आप टेबल भी देख सकते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है सीधा, और इस बारी तो भाई नेगेटिव मार्किंग आपको पता है इंटीजर टाइप में भी है, तो 90 के आप रैंक में आ सकते हैं। 88 पर 92 आपकी परसेंटाइल बन सकती है, 72 के रैंक में आ सकते हैं। 90 से 93 और 63, अब जैसे जैसे नीचे तक चलते चले जाएंगे डिफरेंस थोड़ा कम होता चला जाएगा। 94 पर 94 परसेंटाइल और रैंक आपकी 54 आ सकती है और 98 पर 95 परसेंटाइल। अब बदलेगा क्राइटेरिया बच्चों और यहां पर 45 के रैंक में आप आ सकते हैं और 108 पर आपका 96 36 के में आ सकते हैं। 116 पर आपका 97 और आप आ सकते हैं 27 के में। 3 का टेबल आपको लगभग यहां पर लग रहा होगा, है ना, ठीक है। और 132 जो मार्क्स हैं, 132 मार्क्स पर आपकी 98 परसेंटाइल आ सकती है। 18 के में आप आ सकते हैं और 140 पर 98.5 आ सकती है। 13.5 के रैंक में आप आ सकते हैं। और यहां पर बच्चों एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है और नियर अबाउट ही जाया जा सकता है, यानी कि आपका 152 से लेकर 160 जो मार्क्स हैं वो आपके 99 परसेंटाइल पर आपको पहुंचा सकते हैं और आप 9 के अंदर आ सकते हैं। और ईश्वर करे कि आप सभी इसी क्राइटेरिया में आए, यानी कि सबसे लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है 180 ±2 या 5 हो सकता है, वहां पर आपका 100 परसेंटाइल बन सकता है और आप 4.5 के अंडर में आ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है बच्चों बहुत वैल्यूएबल बहुत यूजफुल हो सकती है, आपके माइंड में ये चीजें रहनी चाहिए। हालांकि पढ़ाई आप लगातार कर रहे होंगे, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सब चीजें आ ही जाएंगी, लेकिन बच्चे ये बड़ा पेपर है, 100% सिलेबस करना बहुत मुश्किल सी बात होती है। लेकिन आप डरे नहीं, आप 85 पर भी 100 परसेंटाइल ला सकते हैं और आप 85 या 85 से ज्यादा अगर आपका सिलेबस है, एनटी अभ्यास किया है, तो आप ये सब गोल अचीव कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें और थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।